इंडिया के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस का एक की प्लेयर है टाइटन कंपनी लिमिटेड। ज्वेलरी हो, वॉचेस हो या आईवियर, जहां भी एस्पायरेशनल स्पेंडिंग होती है वहां पर टाइटन का प्रेजेंस ऑलमोस्ट दिखता है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि इंडिया के चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न का एक क्लियर रिफ्लेक्शन है। पिछले कुछ सालों में टाइटन ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हुए, मार्जिन ग्रेजुअली इंप्रूव हुए और रिटर्न रेशियोज मल्टी ईयर हाइस पर पहुंच गए। इसी वजह से टाइटन का नाम अक्सर हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग स्टॉक्स के साथ जुड़ता है। लेकिन यहीं पर एक जेन्युइन क्वेश्चन खड़ा होता है। रिसेंट रिजल्ट्स अभी भी पॉजिटिव है, नंबर्स अभी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ का मोमेंटम पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। और जब बेस ऑलरेडी स्ट्रांग हो तो मार्केट नेचुरली और ज्यादा क्लैरिटी चाहता है। तो सवाल सिंपल है, क्या टाइटन की ग्रोथ सच में स्लो हो चुकी है या फिर हम सिर्फ एक पोस्ट कोविड अप साइकिल के बाद का एक नॉर्मलाइजेशन फेज देख रहे हैं? इस वीडियो को हम 4 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे और एंड में कंपनी से जुड़े हुए रिस्क को डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्ट्राइक वेल के यूट्यूब चैनल को, जहां हम आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को आसान बनाते हैं। टाइटन एक डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर कंपनी है जिसका बिजनेस लार्जली एस्पायरेशनल और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर डिपेंडेंट है। कंपनी का फोकस सिर्फ एक कैटेगरी पर नहीं है बल्कि मल्टीपल सेगमेंट्स पर है। कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ज्वेलरी। इस सेगमेंट में टाइटन अपने फ्लैगशिप ब्रांड्स के थ्रू ऑपरेट करता है, जैसे तनिष्क, मिया, जोया और कैरेटलैंड। Q2 FY26 के अकॉर्डिंग ज्वेलरी बिजनेस ने लगभग 14,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो करता है। ये टाइटन के रेवेन्यू का सबसे डोमिनेंट हिस्सा है। कैरेटलैंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर के रूप में इमर्ज हो चुका है। Q2 FY26 में कैरेटलैंड का रेवेन्यू 1072 करोड़ था, जो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। ऑनलाइन और फिजिकल रिटेल दोनों चैनल्स में कैरेटलैंड का ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा, खासकर स्टडेड ज्वेलरी और सोलिटेयर प्रोडक्ट्स में। दूसरा बड़ा सेगमेंट है वॉचेस का। इस बिजनेस के अंदर टाइटन मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स और कंज्यूमर प्रोफाइल्स को सर्व करता है। मास और मिड सेगमेंट में सोनाटा और फास्टैग ऑपरेट करता है, जबकि प्रीमियम और लाइफस्टाइल कैटेगरी में टाइटन, रागा, एज और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे पोलिस, केनेथ कोल जैसे लेबल्स प्रेजेंट है। Q2 FY26 में वॉचेस सेगमेंट का टोटल इनकम 1477 करोड़ था, जो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये सेगमेंट मैच्योर है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरीज के चलते एवरेज सेलिंग प्राइसेस इंप्रूव हो चुके हैं, जिस वजह से स्टेडी और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ डिलीवर होती है। तीसरा सेगमेंट है आई केयर, जो टाइटन आई प्लस के ब्रांड के थ्रू ऑपरेट होता है। इस बिजनेस में प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर, फ्रेम्स, लेंसेज और सनग्लासेस जैसे प्रोडक्ट शामिल है। हाउस ब्रांड के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल भी इसमें शामिल है। Q2 FY26 में आई केयर का रेवेन्यू 220 करोड़ रहा, जो 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ग्रोथ यहाँ रिलेटिवली मॉडरेट है और मार्जिन्स थोड़े वोलाटाइल रह सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्राइस सेंसिटिव है और रेगुलेटरी फैक्टर्स जैसे GST चेंजेस का भी इस पे इम्पैक्ट होता है। चौथा सेगमेंट है इमर्जिंग बिजनेस, जिसमें टाइटन नए लाइफस्टाइल कैटेगरीज को बिल्ड कर रहा है। इस बकेट में तनैरा, स्किन और फास्टैग परफ्यूम्स और वुमेन्स बैग का ब्रांड जैसे अर्थ शामिल है। Q2 FY26 में इमर्जिंग बिजनेस का रेवेन्यू 142 करोड़ था, जो 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये बिजनेस अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन टाइटन इन्हें लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लेंस से देखता है। और लास्ट में है टील, यानी टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। ये टाइटन का B2B बिजनेस है, जो ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Q2 FY26 में टील का रेवेन्यू 415 करोड़ रहा, जो 112% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। इस सेगमेंट का EBIT मार्जिन है 22.7%, जो टाइटन के कंज्यूमर बिजनेस के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल देखा जाए तो टाइटन का बिजनेस मॉडल एक बैलेंस मिक्स्ड है। एक तरफ ज्वेलरी और वॉचेस जैसे लार्ज कैश जनरेटिंग कोर बिजनेसेस और दूसरी तरफ इमर्जिंग बिजनेस और टील जैसे हाई पोटेंशियल ऑप्शनल ग्रोथ इंजन्स। इसी स्ट्रक्चर की वजह से टाइटन एक प्योर कंजम्पशन प्ले के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी भी बनता है। अब बात करते हैं टाइटन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। Q2 FY26 में टाइटन का रेवेन्यू 16,407 करोड़ था, जो 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। Q2 FY26 का EBIT लगभग 1800 करोड़ था, जो 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मार्जिन्स का ट्रेंड यहाँ इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। EBIT मार्जिन Q2 FY25 के 8.8% से बढ़कर Q2 FY26 में 11% हो गया। पैट भी काफी स्ट्रांग था। Q2 FY26 में पैट लगभग 1120 करोड़ था, जो 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब ज्वेलरी सेगमेंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 21% से ग्रो हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि इस ग्रोथ का मेजर ड्राइवर हायर एवरेज सेलिंग प्राइसेस थे। बायर ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट थी, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हुए
और Q2 FY25 में बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। ज्वेलरी सेगमेंट में मार्जिन प्रेशर में रहे, प्रोडक्ट मिक्स में शिफ्ट, गोल्ड कॉइन्स और एक्सचेंज ऑफर्स की वजह से। रिलेटिवली कैरेटलैंड ने यहाँ बेटर परफॉर्म किया 32% ग्रोथ के साथ। अब थोड़ा टाइटन के फंडामेंटल्स को समझते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस को देखें तो टाइटन का ग्रोथ रिकॉर्ड काफी अच्छा है। पिछले 5 सालों में सेल्स CAGR 23% के अराउंड रहा है। रिसेंट ईयर्स में ग्रोथ और एक्सेलरेट हुई है। लास्ट 3 साल का सेल्स CAGR देखें तो वो था लगभग 28% और TTM सेल्स ग्रोथ लगभग 25% के आसपास थी। प्रॉफिट साइड पर पिक्चर थोड़ी मैच्योर्ड है। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट CAGR 17% के अराउंड रहा है, लेकिन TTM प्रॉफिट ग्रोथ 27% रही है, जो रिसेंट ऑपरेटिंग लेवरेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी कैचअप कर रही है। करंट नंबर्स के हिसाब से टाइटन का ROE है 32% और पिछले 3 से 5 सालों में ROE कंसिस्टेंटली 25 to 30% के रेंज में रहा है। ROCE भी हेल्दी है, लगभग 19 to 20% के अराउंड, जो एक लार्ज एसेट हैवी रिटेल बिजनेस के लिए काफी रिस्पेक्टेबल माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि टाइटन अपने कैपिटल को काफी इफिशिएंटली डिप्लॉय करता है, चाहे वो ज्वेलरी स्टोर्स हो, वॉच रिटेल हो या फिर इमर्जिंग बिजनेसेस। टाइटन का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.97, जो जीरो डेट लेवल तो नहीं है, लेकिन ज्वेलरी जैसे इन्वेंट्री हैवी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजेबल माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखे तो वो भी 6.4 टाइम्स के अराउंड है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपनी डेट लेवल को काफी कंफर्टेबली सर्विस कर सकती है। अब PEG रेशियो देखे तो वो 6.2 के अराउंड है। PEG रेशियो इतना हाई होने का मतलब ये है कि मार्केट टाइटन को बस ग्रोथ के बेसिस पर नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ब्रांड मोड के हिसाब से वैल्यू कर रहा है। ओवरऑल देखे तो टाइटन के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ हिस्ट्री सॉलिड है और रिटर्न रेशियोज भी बेस्ट इन क्लास है। लेकिन वैल्यूएशन क्लियरली ये डिमांड करती है कि फ्यूचर में भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए टाइटन के केस में सवाल ये नहीं है कि बिजनेस अच्छा है या नहीं, बिजनेस तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल सवाल ये है कि क्या फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। Q3 FY26 के नंबर्स के हिसाब से टाइटन के कंज्यूमर बिजनेस ने 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की और ज्वेलरी सेगमेंट ने लगभग 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। लेकिन मैनेजमेंट ने ये क्लियरली बताया कि ये ग्रोथ हायर प्राइसेस की वजह से आई है, जहां पे बायर ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट थी। हाई गोल्ड प्राइसेस की वजह से लोग बाय तो कर रहे हैं, लेकिन काफी सोच समझ कर। इसीलिए लोअर प्राइस कैटेगरी, खासकर सब 1 लाख सेगमेंट में बायर प्रेशर दिखाई दिया। इसी कॉन्टेक्स्ट में टाइटन ने एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई है। कंपनी नियर टर्म में बायर नंबर्स बढ़ाने के बजाय हर कस्टमर से ज्यादा वैल्यू जनरेट करने पर फोकस कर रही है। गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, वेडिंग ज्वेलरी और स्टडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू टाइटन अपने वॉलेट शेयर को इंक्रीज कर रही है। मार्जिन्स पर भी मैनेजमेंट का अप्रोच काफी रियलिस्टिक रहा है। फोकस ये नहीं कि मार्जिन्स हर क्वार्टर में बढ़े, बल्कि ये है कि प्रॉफिट स्टेडीली ग्रो करता रहे। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटेंट मार्जिन्स को एक स्टेबल रेंज में मेंटेन करने का है। कैरेटलैंड फ्यूचर ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये ब्रांड यंगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, स्टडेड ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस है और मार्जिन भी लगभग 10% के अराउंड है। स्टोर एक्सपेंशन का अप्रोच भी काफी बैलेंस्ड है। FY26 में तनिष्क के लगभग 35 to 40 न्यू स्टोर्स प्लान किए गए हैं, लेकिन साथ ही जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनको बड़ा और बेटर बनाने पर भी फोकस है। इससे स्टोर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। वॉचेस और आई केयर सेगमेंट से कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ये बिजनेस स्टेबल रहेंगे, जबकि ग्रोथ का मेन ड्राइवर ज्वेलरी और कार्टलेन ही रहेंगे। ओवरऑल पिक्चर सिंपल है। टाइटन अब हाइपर ग्रोथ मोड में नहीं है, बल्कि ये एक हाई बेस हाई क्वालिटी ग्रोथ फेज में है। और टाइटन के केस में रियल रिस्क बिजनेस के स्लो होने का नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस के ज्यादा हाई होने का है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। करंट प्राइस पर टाइटन लगभग 90 के PE पर ट्रेड कर रहा है। पीयर कंपैरिजन देखे तो कल्याण ज्वेलर्स 56 के अराउंड, थंगामाइल 61 के अराउंड और इंडस्ट्री मीडियन 24 के अराउंड है। मतलब वैल्यूएशन क्लियरली इंडस्ट्री एवरेज के काफी ऊपर है। टाइटन का ROE 32% है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर बेसिस पर 23% के अराउंड है और ब्रांड मोड और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी बेस्ट इन क्लास है। मार्केट टाइटन को सिर्फ एक ज्वेलरी कंपनी की तरह नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी कंज्यूमर फ्रेंचाइज की तरह प्राइसिंग कर रहा है। 90 टाइम्स PE का मतलब होता है कि मार्केट ही ऑलरेडी अज्यूम कर चुका है कि टाइटन फ्यूचर में भी स्टेडी ग्रोथ, हाई ROE और क्लीन एग्जीक्यूशन डिलीवर करता रहेगा। अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी नॉर्मलाइज होती है तो स्टॉक के रिटर्न्स टाइम के थ्रू एडजस्ट हो सकते हैं। इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक गिरना ही चाहिए। कई बार ये होता है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रो करती रहती है, लेकिन स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म तक साइडवेज ही रहता है। एग्जैक्टली यही चीज हमने डीमार्ट के केस में देखी। डीमार्ट का बिजनेस स्ट्रॉन्ग था, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे थे, लेकिन वैल्यूएशन हाई होने की वजह से स्टॉक ने काफी टाइम तक रिटर्न नहीं दिए। टाइटन के साथ भी ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है अगर फ्यूचर में टाइटन मार्केट की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता है। टाइटन एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के एक्सपेंसिव कहना गलत होगा। ये स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर इसीलिए
ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये बिजनेस प्रीमियम है, लेकिन करंट वैल्यूएशन पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी लिमिटेड है। टाइटन एक एक्सेलेंट बिजनेस है, पर एक्सेलेंट बिजनेस हर प्राइस पर एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इस स्टॉक में रिस्क बिजनेस का नहीं, वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशन का है, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हमेशा एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के गैप पर डिसाइड होते हैं। अब टाइटन के बिजनेस से जुड़े हुए कुछ रिस्क को देखते हैं। पहला रिस्क है कंज्यूमर डिमांड स्लोडाउन। टाइटन का बिजनेस डिस्क्रिशनरी है, अगर मैक्रो एनवायरनमेंट वीक होता है तो वॉल्यूम्स पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी। हाई गोल्ड प्राइसेस एवरेज सेलिंग प्राइस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बायर ग्रोथ और मार्जिन को शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करते हैं। तीसरा रिस्क है इमर्जिंग बिजनेस के एग्जीक्यूशन का। लॉस मेकिंग सेगमेंट्स अगर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते तो ओवरऑल आरओसीई पर ड्रैग आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क। स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो स्टॉक एक टाइम करेक्शन जोन में जा सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर सिंपल है, टाइटन एक हाई क्वालिटी बिजनेस है, लेकिन वैल्यूएशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिमिटेड है। इस स्टॉक में रिटर्न्स ज्यादातर ग्रोथ और एक्सपेक्टेशंस के बैलेंस पर डिपेंड करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा ही एनालिसिस हमने ITC का किया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।